आज ये टिप्पणियां करने वाली जो महिला है वो बेनकाब हो गई है। और ये है मध्य प्रदेश पुलिस की पूर्व डीएसपी रेखा जैन। जी हां, अशोकनगर पुलिस ने बाकायदा ये प्रेस नोट जारी करके खुलासा कर दिया है। आज वो फरार है। अब आप सोचिए कि इस महिला ने ये कह के पुलिस की नौकरी छोड़ी थी कि मुझे जैन साध्वी बनना है, और पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा गया कि रेखा ब्रह्मचार्य व्रत ले चुकी है, ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी है। लेकिन कर्म तो इनके कैसे हैं आप समझ सकते हैं। यदि वो ब्रह्मचारिणी थी तो जैन फिलॉसफी को मानने वाली होना चाहिए। जिसके मन में घृणा भरी हुई है जैन संतों के बारे में, मुझे तो उसे ब्रह्मचारिणी कहने में शर्म आती है। बाकी आज जैन समाज शर्मनाक हुई है, क्योंकि जिस ब्रह्मचारिणी को पूछते थे जैन समाज के लोग, वो तो आरोपी निकली है। पुलिस पिछले 7 दिन से उनके घर के चक्कर लगा रही है। सागर में भाग्योदय के पीछे उनका घर है, गिरफ्तार करके पूछताछ करना है, लेकिन वो फरार हो गई हैं, भगी हुई घूम रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज, नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज दिगंबर जैन समाज, खासकर बुंदेलखंड की दिगंबर जैन समाज के लिए बेहद चौंकाने वाला दिन है, क्योंकि दिगंबर जैन मुनियों पर पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी। आज ये टिप्पणियां करने वाली जो महिला है वो बेनकाब हो गई है। और ये है मध्य प्रदेश पुलिस की पूर्व डीएसपी रेखा जैन। जी हां, अशोकनगर पुलिस ने बाकायदा ये प्रेस नोट जारी करके खुलासा कर दिया है कि ये सब करने वाली जो महिला है रेखा जैन और उसके 2 साथी मिलकर जैन मुनियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे। आप कल्पना करिए, रेखा जैन जो सब इंस्पेक्टर से पुलिस में भर्ती हुई थी, वो इंस्पेक्टर बनी और जब कुछ और चार्ज मिले तो उसको प्रभारी डीएसपी भी बनाया गया था। आज वो फरार है। अब आप सोचिए कि इस महिला ने ये कह के पुलिस की नौकरी छोड़ी थी कि मुझे जैन साध्वी बनना है, और पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा गया कि रेखा ब्रह्मचार्य व्रत ले चुकी है, ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी है। लेकिन कर्म तो इनके कैसे हैं आप समझ सकते हैं। मतलब आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो समताधारी हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके मन में मुनियों के प्रति कितनी घृणा भरी हुई थी, आज इसका खुलासा अशोकनगर पुलिस ने किया है। मैं खबर बताता हूं विस्तार से। वाकई जैन समाज के लिए चौंकाने वाली बातें हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही दिगंबर जैन जो काफी प्रभावी संत हैं, सुधा सागर जी महाराज का बिहार हुआ था, पद बिहार, अशोकनगर से साढ़ौरा की ओर। तब एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुपों पे भेजी गई थी, अनर्गल, आपत्तिजनक, और जिसके कोई सिर पैर नहीं है। जब अशोकनगर समाज ने उस पोस्ट को पढ़ा तो वे एफआईआर कराने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे। 2 जून की देर रात, आप कह सकते हो तारीख 3 लग गई थी, 3 जून, एक एफआईआर दर्ज हुई अशोकनगर कोतवाली थाने में। और ये एफआईआर कराई अशोकनगर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष राकेश कासल और उनके 2-3 लोगों ने जो सहयोगी हैं। और इन्होंने कहा था अब अति हो गई है, कौन है ये लोग। और उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो जैन समाज को पसंद नहीं करते हों, शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो विचारधारा को पसंद नहीं करते होंगे। अशोकनगर पुलिस ने एफआईआर करने के बाद पूरी तस्दीक की, कुछ लोगों को उठाया। आप समझे, सबसे पहले अशोकनगर पुलिस ने सागर में 2 मुस्लिम युवकों को उठाया था और पूछताछ करते करते लगभग 6-7 दिन लगे। और आज अशोकनगर पुलिस ने बाकायदा ये प्रेस नोट जारी करके बड़ा क्लियर कर दिया है कि इसकी जो मुख्य आरोपी है, कह सकते हो आप कि ये मास्टरमाइंड जो है वो पूर्व डीएसपी तथाकथित ब्रह्मचारिणी रेखा जैन है। ये देखिए, यदि वो ब्रह्मचारिणी है तो समता भाव होना चाहिए था। यदि वो ब्रह्मचारिणी थी तो जैन फिलॉसफी को मानने वाली होना चाहिए। जिसके मन में घृणा भरी हुई है जैन संतों के बारे में, मुझे तो उसे ब्रह्मचारिणी कहने में शर्म आती है। बाकी आज जैन समाज शर्मनाक हुई है, क्योंकि जिस ब्रह्मचारिणी को पूछते थे जैन समाज के लोग, वो तो आरोपी निकली है। पुलिस पिछले 7 दिन से उनके घर के चक्कर लगा रही है। सागर में भाग्योदय के पीछे उनका घर है, गिरफ्तार करके पूछताछ करना है, लेकिन वो फरार हो गई हैं, भगी हुई घूम रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज अशोकनगर पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है, मैं सुनाता हूं
इस प्रेस नोट में क्या लिखा है स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसमें लिखा है कि श्रद्धेय जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई। निश्चित तौर पे आज 11 तारीख है, 3 तारीख को एफआईआर हुई थी, 7 दिन में पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तमाम लोगों को उठाया, पूछताछ की, जो आरोपी नहीं थे उन्हें छोड़ दिया, जो वाकई गवाह बनने लायक थे उन्हें गवाह बनाया, और 3 आरोपी रेखा जैन, समीर जैन, राहुल जैन, सोचिए तीनों जैन आरोपी निकले हैं, और मास्टरमाइंड पूर्व डीएसपी रेखा जैन। आगे पढ़िए इस प्रेस नोट को। श्रद्धेय जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने की सूचना पर थाना कोतवाली जिला अशोकनगर में अपराध क्रमांक 340/2026 धारा 299, 352 एवं 353(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री जो समीर जैन और राहुल जैन ग्रुप एडमिन है, जो जागरूक जैन समाज भारत ग्रुप है, जिस पे टिप्पणी की गई थी। तो सर, और ये किस चीज का उपयोग किया था और इनके पीछे इसकी मंशा क्या थी? इसमें चूंकि उनकी जो छवि है, छवि को खराब करने के वजह से ही ये टिप्पणी की गई थी, और अभी इसमें जो है कार्रवाई है, नोटिस की कार्रवाई, वो विशेष रह गई है। तो उनसे जब ये चूंकि फरार चल रहे हैं अभी, तब ये मिलेंगे, तब उनसे पूछताछ करने के बाद ही आगे स्थिति क्लियर हो पाएगी। इसमें सर किसी अन्य नाम की सिम का उपयोग किया गया था, ऐसा कुछ भी मामला है? हाँ, इसमें जो सिम का उपयोग किया गया था, उस सिम का जो धारक है वो आदिल खान नाम से सिम के धारक आ रहा था। क्योंकि उससे पूछताछ की तो उसको सिम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी सिम के उपयोग इनके द्वारा भी किया गया, तो उसमें भी अलग से सेक्शन इसको लगाया जा रहा है। सर, एक कल वीडियो जारी करके कोई राजेश जैन ट्रांसपोर्ट वाले, उन्होंने कहा था कि पुलिस ने अशोक सागर आके उन पर दबाव डाल के और झूठा उनसे कोई हलफनामा लिया है। राजेश जैन जी ने 2 से 3 बार उनके स्टेटमेंट हुए, तब में उन्होंने सब में ही उनने एक ही चीज़ बताई है कि उनके पास जो नंबर सेट था वो रेखा जैन के द्वारा उसका उपयोग किया जाता था। तो ये सारी निराधार बातें, और उनके जो साक्ष्य भी उन्हीं के विरुद्ध जा रहा है, तो उसमें भी जो भी कार्रवाई है की जा रही है। और एक समीर जैन ने भी वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो सब कुछ मैंने किया है, इसमें रेखा जैन निर्दोष है। तो वो सभी अभी केवल वीडियो जारी कर रहे हैं, पुलिस के समक्ष में आके उनके द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। और पुलिस भी अभी सागर जाके छापेमारी कर रही है, तो वो नहीं मिल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अभी सभी ने अपने फोन बंद करके रखे हुए हैं, और उनकी तलाश लगातार जारी है। जैसे ही उनकी कहीं से जानकारी प्राप्त होती है तो जो बताने कार्रवाई की जाएगी। सोचिए आज जैन समाज कितना ठगा महसूस कर रहा होगा। कौन था असली आरोपी, समझ में आ गया। ये घर में छुपे हुए थे। आप सोचिए, घर के छुपे हुए लोग निकले, जयचंद निकले ये लोग, ये मुनियों के खिलाफ लिख रहे थे। ये मास्टरमाइंड, वो लिखती थी सब कुछ। भाई हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है इस मुद्दे पर कि वो मास्टरमाइंड निकली हैं। अब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कब करेगी पता नहीं, लेकिन ये फरार है, पिछले 6 दिन से घर में नहीं है। मैंने पूछा था सागर में अपने मित्रों से कि पुलिस ने इनके यहाँ नोटिस भी चस्पा किया है, संभावित स्थानों पर दबिश भी दी है, लेकिन अब रेखा जैन डीएसपी का आता पता नहीं है। एक और घटना बताता हूं। इन्हीं रेखा जैन ने आज से कुछ साल पहले ललितपुर में जैन समाज के एक व्यक्ति हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके घर पर हमला बोला था, और वो अधिवक्ता ने बाकायदा एक परिवाद किया। पुलिस एफआईआर करने तैयार नहीं थी, परिवाद किया उन्होंने ललितपुर कोर्ट में, और रेखा जैन और उनके साथियों पर धारा 307 सहित तमाम धाराएं लगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगी। और ये रेखा जैन इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक ऑर्डर लेके आई थी कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। हो सकता है द्वारा ये भी फिर लिया है। अभी फिलहाल ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से कह सकते हो कि आप एक जमानत पर हैं, जमानत तो नहीं थी, ये था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। फिलहाल ललितपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन तब भी इन्हें सबक नहीं लिया, रेखा जैन ने सबक नहीं लिया, और आज देखिए अशोकनगर में आके फंस गई। हो सकता है कि इसके बाद ये और ज्यादा बड़ी हरकतें करें, देखते हैं। लेकिन रेखा जैन के मामले में अब क्लियर हो गया है कि ये मुनि भक्त तो नहीं है, ये मुनि भक्त तो नहीं। मुनि भक्त होती तो किसी मुनि के खिलाफ इस तरह की गंदी टिप्पणी नहीं करती। अब ये क्या है, ये खुद तय करें। जय जी नहीं।